बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई भी शख्स है वो दावा दायर करता है तो दावा दायर करने के बाद कुछ अरसे के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उस दावे को कंटिन्यू कौन करेगा? क्या उस हवाले से कोई कानून मौजूद है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाया जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या कानूनी जो वर्सा हैं उनमें से किस को पार्टी बनाया जाएगा? इस हवाले से कानून क्या कहता है? उस दावे को प्रोसीड कैसे किया जाएगा जब दावा करने वाला ही फोत हो गया? तो इस हवाले से आज हम रेलिवेंट लॉ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जब कोई शख्स दावा दायर करता है तो दावा दायर करने के कुछ अरसे बाद वो फौत हो जाता है। अब अदालत ने उस दावे को प्रोसीड करना है। उसको प्रोसीड कैसे किया जा सकता है? क्या उसके जो वारिस हैं, कानूनी वारिस, उन सबको पार्टी बनाया जाएगा? उसका क्या तरीक़ाकार होगा? कौन सा कानून है जो जज को इजाज़त देता है? इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो रेलिवेंट लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड आर्डर 7 जो प्लांट से रिलेटेड है, आर्डर 7 के रूल 1 से लेकर 7 तक हमने साबका लेक्चर के अंदर हमने उस पर डिटेल से डिस्कस किया। उस लेक्चर को आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सुन सकते हैं। आज आर्डर 7 का जो रूल 26 है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आर्डर 7 रूल 26, उसके 3 सब रूल्स हैं। आर्डर 7 रूल 26 के आगे 3 सब रूल हैं। आर्डर 7 रूल 26 का सब रूल 1, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो प्लेंट होगा जब वो आप दायर करते हैं तो उसके साथ एक स्टेटमेंट होगी। 2 किस्म की स्टेटमेंट उसके साथ होगी, यानी कि आप कह लें कि एक लिस्ट होगी जिसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर प्लेंटिफ उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नेम्स और एड्रेस मेंशन करेगा जिनको उसके फोत होने की सूरत में बतौर प्लेंटिफ जो है पार्टी बनाया जाएगा। उस लिस्ट के अंदर एक तो उनके वो नाम लिख देगा कि मेरे फोत होने के बाद ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो इस केस को परसू करेंगे, और उसी के अंदर एक दूसरी स्टेटमेंट वो देगा जिसमें उस शख्स का नाम और एड्रेस लिखा होगा जो प्लेंटिफ के फोत होने की सूरत में अदालत को बताएगा कि ये जो प्लेंटिफ है, ये जो मुद्दई है, ये फोत हो गया है और मुझे उसने नॉमिनेट किया था अदालत को आगाह करने के हवाले से, इस अदालत को इस हवाले से आगाह करने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था, लिहाजा वो फोत हो गया है। उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके नाम ये हैं। वो अदालत को फर्निश करेगा, प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन जज को देगा कि इनको बतौर प्लेंटिफ ऑफ पार्टी बनाया जाए। ये रूल 26 के सब रूल 1 के अंदर लिखा गया है। सब रूल 1 की जो आगे ए है उसको कैटेगराइज किया गया, उसको क्लास ए कह लें। उसके अंदर लिखा गया है कि प्लेंट के साथ जो प्लेंटिफ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम देगा जिनको उसके फोत होने की सूरत में पार्टी बनाया जाएगा। और बी में लिखा है कि उस शख्स का भी नाम वो प्लेंट जब दायर करेगा, दावा दायर करेगा, उस शख्स का भी नाम देगा जो उसके फोत होने की सूरत में अदालत को आगाह करेगा कि उसके फोत होने के हवाले से, और साथ ही अदालत को बताएगा ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और साथ ही अदालत को एप्लीकेशन देगा कि इनको पार्टी बनाया जाए। ये तो रूल 1 की बात होगी। रूल 2 के अंदर ये लिखा है, 26 के सब रूल 2 के अंदर ये लिखा गया है कि
प्लेंटिफ मुद्दई किसी भी वक्त वो जो ऊपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम उसने दिए थे वो किसी भी वक्त उनमें चेंजेस करके एक अमेंडेड लिस्ट अदालत में दे सकता है कि नहीं, मेरे फौत होने की सूरत में पहले मैंने ये इन लोगों के नाम दिए कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मगर इनको मैं तब्दील कर रहा हूँ किसी वजह से, और अब ये नाम है इनको बतौर प्लेंटिफ आपने पार्टी बनाने मेरे फौत होने की सूरत में। इसी तरह वो उस शख्स का भी नाम अमेंड कर सकता है, तब्दील कर सकता है जिसको उसने अपॉइंट किया था, जो उसके फ़ौत होने की सूरत में जज को आगाह करेगा कि वो फ़ौत हो गया, उसका भी नाम चेंज कर सकता है। और सब रूल 3 के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो उसने अमेंडेड लिस्ट दी या अपना नॉमिनी मुकर्रर किया जिसने अदालत को आगाह करना था उसके फ़ौत होने की सूरत में, वो नाम, उसकी हैसियत, वो उसको लाफुल वो रहेगा, वो लिस्ट चाहे वो सूट में हो, अपील में हो, रिवीजन में हो, रिव्यू में हो, वो लिस्ट एज इट इज़ रहेगी जब तक उसकी कानूनी हैसियत होगी, जब तक वो प्लेंटिफ उसको खुद अमेंड या तरमीम नहीं करता। सो ये आर्डर 7 रूल 26 के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से जब कोई प्लेंटिफ मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाया जाएगा। उस हवाले से हमने डिटेल डिस्कस की। थैंक यू।